अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बमुकाबला पाकिस्तान फर्स्ट टेस्ट मैच, पहला दिन पर्थ का, और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने मुंह पर एक चमाट और थप्पड़, ये छोटे वर्ड हैं, एक मोशड़ा मिलाकर दिया है कि जिस तरह की मुंह की जो बकवास कर रहे थे ना, ये सारे जितने भी कप्तान हो, नायब कप्तान हो, कोई भी इधर उधर ट्वीट कर रहा हो, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा हो, उसकी मुंह से यही वाली बातें निकल रही थी। हमारा टीम डायरेक्टर भी पतली पतली टांगे और मुंह सर पे खिजाब लगाकर बैठा हुआ तमाम तर चीज़ें ये वाली बात बता रहे थे, पाकिस्तानी आवाम को इस बारे में ग्रूम कर रहे थे। माइंड उनका जो है उस तरफ लेकर आ रहे थे कि पहली बार पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मारता हुआ नजर आएगा। ये सारे मुंह के फायर जो हैं ये आपका कप्तान कर रहा था, वाइस कप्तान जो शाहीन शाह अफरीदी, जिनको सुबह ही पता चला कि मैं वाइस कप्तान हूं, और उनको ये नहीं पता कि जब उनका प्लान ए जो है वो नाकाम होता है तो उसके बाद उनको करना क्या होता है। वो बिल्कुल दिमागी तौर पर बिल्कुल पठानों वाला दिमाग जो होता है ना, वही वाला दिमाग उसका हो जाता है, बिल्कुल चकरा जाता है, अनशन बॉलें कराना शुरू कर देता है। मालूम लगता ऐसा है कि उसके पास दिमाग नाम की, वैसे ही उसका दिमाग तो वैसे ही घुटनों के अंदर है। अब उसने ये साबित कर दिया है कि कप्तान बना के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की है, और T20 के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर ये किस तरह माभे नहीं करेगा, उसी तरह करेगा जैसे मैथ्यू वेट को इसने जो है वो बॉलें करवाई थी, और जिस तरह उसने तमाम तर चीज़ें जो हैं अपने हक में कर ली थी। जीता हुआ मैच जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर हरवाया था। ऐसा ही दिमाग वाला बंदा जो है, पठान दिमाग का शख्स जो है, ये इसी तरह जो है ये मामलात को जब माभे नहीं करेगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर एज अ कप्तान, तो फिर पाकिस्तानी कौम को अंदाज़ा होगा कि हमने क्या गलत फैसला कर लिया और हमने किस शख्स को कप्तानी का जो है वो सेहरा पहनाया। इसको ये नहीं पता कि इसके बाद जो है इसके साथ ए प्लान जो है वो नाकाम हो जाए तो फिर बी प्लान जो है उसके ऊपर किस तरह अमल दरामद करना है, या फिर वो भूल जाता है कि प्लान ए जब नाकाम हुआ तो फिर बी प्लान के ऊपर किस तरह अमल करूंगा मैं। और इसी तरह यही हुआ पाकिस्तान के साथ पहले टेस्ट मैच के अंदर। सारी हवाइयां, जितने भी मुंह के फायर थे, मोहम्मद हफीज़, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, सरफराज अहमद, और इसके अलावा जितने भी जो भी जिसको भी मौका मिल रहा था, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने वाली पहली टीम बनेंगे और सीरीज भी जीतेंगे। हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए आए हैं, कोई हमको आज़ान और फॉर ग्रांटेड ना ले। मोहम्मद हफीज़ साहब क्या बकवास करते हुए नजर आ रहे थे कि मुझे टीम की तरफ से ये मैसेज मिला है कि हम जो हैं यहाँ पर जीतना चाहते हैं। ये वाली बकवास जो है ये वो करते हुए नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पहले दिन जो है पाकिस्तान की जो इनकी नज़र में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, जो एवरेज बॉलिंग से भी घटिया बॉलिंग है, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान को जो है डेविड वार्नर ने जो है मुंह के ऊपर एक मोचड़ा लगाया, और उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने, और इस तरह अंदाजा हुआ कि भाई आप लोग एवरेज बॉलर के साथ जा रहे हो। हर्षा भोगले जो है वो ट्वीट करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला है जिसके अंदर पार्ट टाइम बॉलर जो है वो लेकर गया है। वर्ल्ड क्लास बॉलर तो दूर की बात है, कोई सही का बॉलर जो है वो भी नहीं है पाकिस्तान के पास इस वक्त। अगर आप सोच रहे हैं कि अनफिट शाहीन शाह अफरीदी जो अपने पूरे जोर के साथ जो बॉलिंग की पैराडाइज विकेट है उसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी नहीं चल रहा, तो फिर कौन सी विकेट के ऊपर चलेगा? जरा ये अंदाजा लगाए कि क्या ये मैच आपको जितवाएगा, या फिर आप सोच रहे हैं कि राणा साहब आपको मैच जितवाएंगे, फ़हीम अशरफ साहब से आपकी उम्मीद है कि वो मैच जितवाएंगे। कोई स्पिनर आप लेकर गए हैं लेकिन उसको खिलाने की तौफीक नहीं हुई। टीम डायरेक्टर जो प्रोफेसर साहब है, उनकी प्रोफेसरी ने ये वाला चमत्कार किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जो है वो स्पिनर नहीं खिलाया जाए, और साजिद खान को जो यहाँ से चप्पलें छोड़कर भागा ऑस्ट्रेलिया, उसको खिलाना भी गवारा नहीं किया उन्होंने। और नोमान अली जो मौजूद है, विकेट टेकर बॉलर है, उसको भी नहीं खिलाया, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 360 से 364 46 रन जो हैं वो उसने जोड़ दिए हैं। डेविड वार्नर का अगर आप कैच छोड़ेंगे, और अनशन बिल्कुल मस्ती मजाक बकचोदियां चल रही हैं खिलाड़ियों की आपस में, खूब एक दूसरे के साथ तफरी कर रहे हैं। लगता है कि ये सारे अपनी बेगमात को लेकर हनीमून पीरियड गुजारने के लिए यहाँ पर आए हैं, और मैच भी खेल लेते हैं, रात को शॉपिंग करने के लिए जाएंगे और जो कुछ भी करना है करेंगे। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन लानत हो उन खिलाड़ियों के ऊपर और उन टीम डायरेक्टर के ऊपर और उस PCB के ऊपर जो ये वाली बात पाकिस्तान की आवाम के अंदर, और हमारी आवाम भी माशाल्लाह से बहुत ही अजीम आवाम है, वो इनकी बातों के ऊपर यकीन भी कर लेते हैं, इनको स्टार्स भी मानते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के अंदर अपने कुछ भी नहीं किया, कोई एक ट्रॉफी इन्होंने हासिल नहीं की, एक दफ़ा इंडिया को हराया, सारे चौड़े होकर अब तक घूम रहे हैं कि हमने इंडिया को किसी भी ICC इवेंट के अंदर हरा दिया। अब इनसे कोई सवाल नहीं करेगा, ना ही इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोई बात करेगा, ना ही साया कंपनी और ना ही याजू कंपनी के बारे में कोई सवाल होगा। कहाँ गया वो टीम का डायरेक्टर, और उसके अंदर जो मौजूद था मोहम्मद
रिजवान का नाम कोई लेने वाला है कि भाई ये तो उस कंपनी से मुंसलिक था और ये अभी भी वो खिलाड़ी खेल रहे हैं? कोई भी पूछने वाला नहीं है। सारी चीज़ें कारपेट के नीचे कचरे की तरह जो है कारपेट के अंदर जैसे छुपाया जाता है वैसे ही होगा। हुआ क्या, अनशन बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की खुलकर सामने आ गई है और खुर्रम शहजाद ने कुछ अच्छी बॉलिंग की है। उसने बताया कि भाई मैं जो हूँ किसी तरह का, मैं एक ही इकलौता पाकिस्तानी टीम के अंदर अच्छा बॉलर हूँ, बाकी कोई खिलाड़ी जो है उस वक्त एवरेज बॉलर से भी कम नजर आया। वसीम अकरम जिस वक्त शाहिन शाह अफरीदी की तारीफ कर रहे थे, आज रवि शास्त्री खामोश रहे। उन्होंने जिस तरह वर्ल्ड कप के अंदर उसकी ली थी और बताया था कि भाई ये तो कोई वसीम अकरम वगैरह नहीं है, एक एवरेज बॉलर भी नहीं है, लेकिन रवि शास्त्री इस वक्त वसीम अकरम के एहतराम में खामोश रहे और वसीम अकरम को जिस तरह जिल्लत आमेज रवैये से शाहिन शाह अफरीदी ने गुजारा है, जैसे ही वसीम अकरम तारीफ करके शाहिन शाह अफरीदी की खामोश हुआ और शाहिन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की, डेविड वार्नर ने गिरकर जो है वो एक ऐसा छक्का मारा कि वसीम साहब की यहाँ पर मुंह पर चमाट लगेगा। वसीम साहब खुद भी कोई चमत्कार करते हुए या कोई बहुत बड़ा कुछ कारनामा अंजाम देते हुए नजर नहीं आए। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए वसीम साहब खुद भी जाते थे तो कोई इतनी अच्छी उनकी कारकर्दगी नहीं थी। हमेशा 3-0, 2-0 और हमेशा सीरीज़ हार कर आते थे, ना ही इन्होंने किसी तरह ड्रॉ किया था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त दुआएं कर रही है किसी तरह ये मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन ड्रॉ होना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल है। सूरत हाल ये है कि आप ये मैच हारते हुए नज़र आ रहे हैं। कल 500 से ज़्यादा बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अपनी इनिंग को डिक्लेयर करेगी, क्योंकि बाकी के खिलाड़ी शायद आपसे आउट ना हो। अगर हो भी गया और 500 तक उन्होंने रन्स बना लिए, फिर वो आपको आगे नहीं चलने देंगे। फिर ये जो टांगे कांपती हुई और 50वां टेस्ट मैच जो खेल रहे हैं वो सब लोग जो हैं वो एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। इस पिच के ऊपर पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के पास डोमिनेट करने के लिए वो बॉलर ही नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान डोमिनेट करे। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त उनके ट्रैप के अंदर फंस चुका है और जिस तरह की सूरत हाल है ये मैच ड्रॉ हो जाए, मेरी ये दुआ है। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो ज़रूर बताइए, वरना मुझे ये मैच जो है वो हारता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ऐसी एवरेज टीम के साथ और ऐसे एवरेज बॉलिंग अटैक के साथ अगर आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे या फिर हराना भी नहीं, ड्रॉ करने वाली बात है, तो फिर ड्रॉ करना भी नामुमकिनात में शामिल है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? पहला टेस्ट मैच का पहला दिन जो है वो कैसा रहा लगा आपको, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।